हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रिस क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का अध्याय पहला, जिसका नाम है रसायन विज्ञान कुछ मूलभूत अवधारणाएं। उसका हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा टॉपिक है उसको आज हम लोग देखेंगे। पहला टॉपिक है मोल अवधारणा, दूसरा है मोलर द्रव्यमान, तीसरा है मोलर आयतन। इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा निचोड़ करेंगे आज, तो इसको पूरा घोर के पी जाएंगे आज। इतना हैवी से आज इसको पढ़ेंगे। पहले देखना है मोल अवधारणा क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या होती है, इसका परिभाषा क्या होता है, ठीक है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। मोलर आयतन क्या होता है, इसका परिभाषा एग्जाम्पल देखने वाले। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोल मोल शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। मोल शब्द का प्रयोग ओस्टवाल्ड ने सबसे पहले किया। ओस्टवाल्ड। हम लोग इतना बेइज्जत से इसका नाम क्यों लिए? ओस्टवाल्ड ने किया। भारत के वैज्ञानिक रहते तो बोलते कि ओस्टवाल्ड ने किए थे, लेकिन यह भारत के नहीं, इसलिए हम इसको इज्जत नहीं देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखते हैं मोल अवधारणा क्या होता है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है, क्या बोल रहा है कि एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ का 6.0222 इकाई उपस्थित है। मतलब बोल रहा क्या है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ का 6.022 मात्रा पदार्थ उपस्थित है। मतलब इसे किसी चीज से रिलेट करके देखते हैं, जिसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखते हैं हम लोग क्या, एक जोड़ी मार्कर बराबर कितने मार्कर होते हैं? 2 मार्कर होते हैं। एक जोड़ी टोपी बराबर कितने टोपी होते हैं? तो 2 टोपी होते हैं। एक जोड़ी चप्पल बराबर कितने चप्पल होते हैं? लोग जानते हैं कि 2 चप्पल होते हैं। जोड़ी का शब्द आया यानी कि उसका संख्या में 2 होता है, वह पदार्थ 2 होगा, है ना। और ले लिए कि 1 दर्जन केले बराबर कितने दर्जन हुए? तो एक दर्जन केले बराबर 12 केले, ठीक है। 1 दर्जन अंडे बराबर कितने अंडे? तो 12 अंडे, है ना। इसी प्रकार हम लोग जान लिए कि जोड़ी में 2 और दर्जन में 12 वस्तुएं शामिल होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10 की पावर 23। यानी कि जैसे हम लोग जानते थे कि एक दर्जन में 12 ही वस्तुएं शामिल होती हैं, इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में 6.22 गुने 10 की पावर 23 ही शामिल होगी, ठीक है। मान के चलिए कोई एक व्यक्ति पूछ दिया कि 1 मोल हाइड्रोजन बराबर कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो 1 मोल हाइड्रोजन बराबर, जानते क्या, 1 मोल हाइड्रोजन बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पूछ दिया, 1 मोल ऑक्सीजन बराबर कितने ऑक्सीजन? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 ऑक्सीजन, ठीक है। एक मोल कार्बन बराबर कितने कार्बन? तो हो जाएगा 6.22 गुने 10 की पावर 23 कार्बन, ठीक है। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि मोल को हम लोग n से दर्शाया जाता है, ठीक है। छोटा n से दर्शाया जाता है। और दूसरा टॉपिक है क्या है कि 1 मोल यानी कि 6.022 गुने 10 का पावर 23 को हम अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं।
गाद्रो अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ये हम लोग जान गए, ठीक है, कि 1 मोल 6.022 गुने 10⁻23 को हम अवगाद्रो संख्या कहते हैं, ठीक है। यह तो समाप्त हो गया, ठीक है। हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोल रहा है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान कहते किसे, ठीक है। देखते हैं क्या मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया यह परिभाषा है और सटीक भी है। कैसे सटीक है? क्योंकि जो परिभाषा होता है उसमें हम अपने भाषा का प्रयोग करके यह लिख दिए हैं, क्योंकि जो किताबी भाषा में जो लिखा होता है वह आदमी को समझ नहीं आता है, क्योंकि बहुत ही कठिन भाषा में लिखा होता है, स्टूडेंट पढ़ नहीं पाता है उसको। इसलिए हम भी एक स्टूडेंट है और हम भी पढ़ते हैं, इसलिए हम भी इसको अपने भाषा में लिख दिए हैं और यह सही और सटीक भी है। देखिए, इसे एक बार पढ़ने से ही समझ आ जाता है। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसे हम देखिए, मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बराबर होता है मोलर, क्या होता है बताते हैं। मोलर द्रव्यमान बराबर परमाणु भार, ठीक है। इसके बराबर होता है परमाणु भार। इसके बाद होता है परमाणु भार के बराबर होता है अणुभार, और अणुभार के बराबर होता है सूत्रभार, ठीक है। ये सब जो है सब रिलेट में है। एक चीज निकालते हैं तो ये सभी चीज निकल जाएगा, है ना। जैसे कि हम बोल दिए कि 1 मोल हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? हाइड्रोजन का मोलर हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो मोलर द्रव्यमान भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आया। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होगा, 2 संख्या है, इसका हो जाता है 16 गुने 2 बराबर 32, ठीक है, ग्राम। बोल दिए कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, कार्बन का होता है 6 यानी कि 12 प्लस 32 हो जाएगा 44, है ना। इसी प्रकार यह भी हम लोग समझ लिए। और तीसरा देखते हैं क्या, एक चीज निकाले तो सब चीज निकल गया ने। तो ये हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान निकाल लिए, 1 होता है, तो 1 होता है परमाणु भार भी, यही होगा अणुभार भी और यही होगा सूत्रभार भी, ठीक है ना। इसी प्रकार ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 32 ग्राम होता है, तो अणुभार भी 32 ग्राम होगा, परमाणु भार भी 32 ग्राम होगा, सूत्रभार भी 32 ग्राम होगा, मोलर द्रव्यमान भी 32 ग्राम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का इसी 44 ग्राम होगा, परमाणु भार भी 44 ग्राम होगा, अणुभार भी 44 ग्राम होगा, सूत्रभार भी 44 ग्राम होगा। इसी प्रकार यह समाप्त होता है। देखते हैं तीसरा नंबर, मोलर आयतन। मोलर आयतन भाई किसे कहते हैं? इसका हम लोग फिर से इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद फिर से ये सब जितना सब एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल ही ना है, एग्जाम्पल, ठीक है। इसे फिर से इसे देखते हैं। मोलर दर आयतन सामान्य ताप व दाब पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन
22.4 लीटर होता है तो इस आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। मतलब कि किसी भी गैस का प्रत्येक गैस का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि आयतन यह होता है, इसका आयतन यानी कि ये सब मिलाकर 22.4 ही लीटर होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसका रिलेट करते हैं फिर से। आप कोई भी गैस ले लिए, ताप व दाब पर, आपकी सामान्य ताप मतलब कि निश्चित ताप और दाब पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है तो इस आयतन को मोलर आयतन कहते हैं। मान के चलिए हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन एग्जाम्पल, उदाहरण, हाइड्रोजन 1 मोल बोल दे, 1 मोल हाइड्रोजन का मोलर, मोल आयतन क्या होगा? तो क्या होगा, हाइड्रोजन के जानते हैं हम लोग, एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, नहीं, मोलर आयतन 1 मोल हाइड्रोजन का मोलर आयतन क्या हो जाएगा? तो 22.4 लीटर। ठीक है, इसी प्रकार पूछ दिया हम लोग कि 1 मोल ऑक्सीजन का मोल आयतन कितना होता है? तो यही 22.4 लीटर। ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया, हम लोग यही हो गया। मतलब आप कार्बन का भी लेंगे, कार्बन का भी तो 22.4 ही होगा। ठीक है, कार्बन के ले लिए, ऑक्सीजन के ले लिए, नाइट्रोजन का भी ले लिए तो भी हो जाएगा 22.4 ही, मतलब कि इसका बदलेगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार यह वीडियो समाप्त होता है, यह टॉपिक समाप्त होता है। आपको किसी प्रकार से यह टॉपिक में डाउट लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आपको किसी भी प्रकार से कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा तो आप उस टॉपिक का नाम लेंगे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, क्लास 11th का, 10th का, 9th का, उस टॉपिक का नाम लीजिएगा और लिखिएगा। जैसे कि समझ नहीं आ रहा है मोल अवधारणा, तो यूट्यूब के सर्च लिस्ट में जाइएगा और बोलिएगा क्या, मोलर अवधारणा क्रैश क्लासेस। हमारा संस्था का नाम है क्रैश क्लासेस। तो वीडियो कहीं ना कहीं स्क्रॉल करने पर मिल जाएगा हम लोग का, क्योंकि हम लोग का नया यूट्यूब चैनल है तो बहुत ही जल्द तो नहीं आएगा लेकिन जरूर आएगा। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा आप दिल से जरूर कमेंट में बताएं, और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।